क्या आप एक पीपल प्लीजर हो? तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले, आज के टॉपिक के बारे में बात करने से पहले, मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूंगा आपको कि मैं कोई दावा नहीं करता हूँ कि ये जो सारी बातें मैं करता हूँ ये साइंटिफिकली रिसर्च्ड है या साइकोलॉजिकली रिसर्च्ड है। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ और मैंने कोई ट्रेनिंग वगैरह नहीं ली है। मैं बस एक इंसान हूँ जिसने ज़िंदगी में काफ़ी चीज़ें एक्सपीरियंस की है, जिसने काफ़ी चीज़ें की है, जिसने काफ़ी गलतियाँ भी की हैं, और ये जो चीज़ें हैं मैं इनको फैक्टर करके जो मेरा एक पर्सपेक्टिव निकलता है मैं उसको आपके साथ शेयर करता हूँ। हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम्स सिमिलर हो लेकिन अलग वे में आप उसको एक्सपीरियंस कर रहे हो, या फिर अलग सोल्यूशंस आपने उसके लिए ढूंढे हैं। और हो सकता है कि मेरा सोल्यूशन आपके लिए काम करेगा या नहीं करेगा। मैं बस आपसे बात कर रहा हूँ इस प्रॉब्लम के बारे में। मैं हमेशा कहता हूँ कि एक बात है ये, मैं आपसे पर्सनली बात कर रहा हूँ, भाई समझ के। और अगर ऐसा कुछ है कि आपकी प्रॉब्लम थोड़ी सी अलग है या फिर सोल्यूशन आपको लगता है मेरी गलत है, मेरे से प्लीज़ बात कीजिए इसके बारे में। कमेंट कीजिए, मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, लेकिन बात कीजिए ताकि मैं आपका पर्सपेक्टिव भी अच्छे से समझ पाऊँ। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये काफ़ी लोगों की तरह एक वन साइडेड कन्वर्जेशन हो जिसमें मैं ही बकवास किए जा रहा हूँ और आप कुछ ही नहीं बोल रहे हो मुझे। क्योंकि वरना मैं कुछ सीखूंगा ही नहीं, और मैं जब कुछ सीखूंगा नहीं तो भाई मेरा हक भी नहीं बनता लोगों को सिखाने का ना। तो मुझे हमेशा सीखने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, और अगर आप मेरे को सिखा सकते हो कुछ चीज़, आप मेरे को एक नया पर्सपेक्टिव देते हो चीज़ों के बारे में, तो आपका मैं स्वागत करता हूँ। कहीं भी मुझे मैसेज कीजिए, कहीं भी किसी भी तरह से आप मुझे मेरी तरफ पहुँचिए और मेरे से कांटेक्ट कीजिए। मेरे कान हमेशा खुले रहते हैं आपके लिए। तो एक पीपल प्लीजर होता यह है कि एक इंसान जो दूसरे लोगों के लिए अपनी खुशी सैक्रिफाइस कर सकता है, और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट सैक्रिफाइस कर सकता है, और अपने स्टैंडर्ड सैक्रिफाइस कर सकता है। अब जो पीपल प्लीजर्स होते हैं उनके दिमाग में एक बात बैठी रहती है कि अगर वो एक ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं या फिर किसी इंसान के साथ जुड़े हुए हैं, और उन उस इंसान की वजह से उनको ऐसा काम या ऐसी बात या फिर ऐसा कुछ करना पड़ रहा है जो जिससे वो डिसएग्री करता है या जिससे वो खुश नहीं है, तो वो ये चीज़ फिर भी कर लेते हैं क्योंकि उनको लगता है कि नहीं किया तो वो इंसान को बुरा लगेगा या फिर वो इंसान खुश नहीं होएगा। और इसमें उनको खुद ही खुशी नहीं मिलती है, लेकिन उनको हमेशा ये दूसरे इंसान को ठेस पहुंचाने से डर लगा रहता है। और काफ़ी टाइम्स ये होता है कि जिस इंसान को ये लोग प्लीज़ करने की कोशिश करते हैं, वो लोग, उनको ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ता है कि मतलब वो मतलब मना करे कुछ चीज़ करने से या नहीं करे। लेकिन अगर आप कोई ऐसे इंसान के साथ हो जो आपको कुछ करने के लिए या कुछ ऐसे बिहेवियर के लिए इनकरेज कर रहा है जो आपको पसंद नहीं है, और अगर आप वो करने से मना भी कर रहे हो और वो इंसान आपको बुरा भी लग रहा है या फिर आपको बोल भी रहा है कि मतलब मत, क्यों भाई ऐसा क्यों है, करना चाहिए, या फिर आपको मतलब अपनी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट गिराने के लिए फोर्स करा है किसी वे में, तो भाई वो इंसान तुम्हारे टाइम डिजर्व भी नहीं करता। वो एक बेकार इंसान है और तुम्हें उसकी ज़रूरत नहीं है अपनी ज़िंदगी में। अब पीपल प्लीजर्स, मैं दो लोगों को जानता हूँ, मेरे दो बहुत ही अच्छे दोस्त हैं जिन्होंने इस प्रॉब्लम के साथ डील की है अपनी ज़िंदगी में, और मैं उन दोनों की स्टोरीज आपसे शेयर करूँगा। ऑब्वियसली मैंने कुछ डिटेल्स यहाँ वहाँ कर दिए ताकि उनकी प्राइवेसी बनी रहे, और आप एक बात एक तरह से समझ जाओ कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। दोनों की स्टोरीज सिमिलर है लेकिन कुछ कुछ एस्पेक्ट्स में अलग है। माफ़ करना, थोड़ा पानी पी रहा था मैं, गला सूख गया है। तो फिर गर्मी बहुत है बाहर अभी। लेकिन हाँ, तो इन दोनों की स्टोरीज मैं आपको बताऊंगा। तो मेरा एक दोस्त है, और इसने एक स्कूल ज्वाइन किया कुछ टाइम बाद, और इस स्कूल में किसी को भी नहीं जानता था। लेकिन इस स्कूल में उसके कुछ नेबरहुड के बच्चे भी थे, उसके आस पड़ोस के बच्चे भी पढ़ रहे थे, और ये बहुत ही गंदे इंसान थे, बहुत ही घटिया लोग थे। गंदी गंदी गालियाँ देते थे, गंदी गंदी बातें करते थे, टीचर्स पे, एक दूसरे के माओं पे गंदी नज़र डालते थे, नशे वशे करते थे। और मैं इन बच्चों की जब बात करता हूँ कि ये लोग 15-16 साल के ही थे, नशे वशे करते थे, और हमेशा कुछ ना कुछ बदतमीजी करते थे। लड़कियों के साथ कभी बदतमीजी करेंगे, या फिर आप समझ रहे हैं कि मैं कैसे टाइप के इंसान को डिस्क्राइब कर रहा हूँ। एक बहुत ही डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर था इनका। लेकिन जो मेरा ये दोस्त था, ये किसी को जानता नहीं था, और इसका मेच्योरिटी भी उस टाइम थोड़ा सा कम था। तो ये इनके साथ ज़्यादा घूमता फिरता था क्योंकि इसको लगता था कि मैं इनके साथ नहीं घूमूंगा तो मैं अकेला सा फील करूंगा, अकेला सा रह जाऊंगा। और इन घटिया लोगों के साथ घूमते घूमते ये लोग उसको इतना तंग करते थे, ये लोग उसको मारते पीटते थे, कभी कभार उसको गंदी तरह हाथ लगाते थे, और इससे पैसे वैसे ज़बरदस्ती लेते रहते थे। कोई इसकी इज्जत नहीं थी।
इस चक्कर से ये भी लड़का बहुत चुपचाप सा हो गया और किसी से इसका बात करने का ज़्यादा मन नहीं रहता था। अब ये हो गया एक दोस्त की कहानी। दूसरे दोस्त की कहानी, तो मेरा एक और दोस्त है, मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त है, कि उसने भी मतलब वो एक नई जगह में शिफ्ट हुआ, नई जगह नई स्कूल में शिफ्ट हुआ। लेकिन वहाँ पे जो लोग थे वो उसको कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग नहीं लगे, वो थोड़े से अजीब लगे उसको, क्योंकि वो लोग जिस चीज़ों में इंटरेस्ट रखते थे या फिर वो लोग जिस चीज़ों के बारे में बात करते थे उसमें उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था। और वो लोग मतलब उनका लाइफस्टाइल ऐसा था, कुछ ज़्यादा गलत वलत नहीं करते थे, लेकिन मेरा दोस्त उनसे कभी भी खुश नहीं था उनके साथ घूमने में। और इस चक्कर से वो काफ़ी अकेला सा फील करता था, क्योंकि मतलब ना कि वो उनके साथ बाहर ज़्यादा जाना का उसका मन करता था, ना कि उसको उनके साथ ज़्यादा बात करने का मन करता था, लेकिन वो उनके साथ इसलिए रहता था क्योंकि वो भी ये फील करता था कि वो अकेला रह जाएगा। और इसी चक्कर से बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम कटा उसका, कुछ कुछ महीने बहुत ही डिफ़िकल्ट रहे उसके लिए, क्योंकि वो कह नहीं सकता था कि मेरा दोस्त नहीं है, लेकिन उसके दोस्त होने के बावजूद उसको ज़्यादा अच्छा इनके साथ फील होता नहीं था। और इसके दिमाग में इन लोगों के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं थी। ये लोग जिस तरह की बातें करते थे, जिस तरह की चीज़ें करते थे, जो मतलब उनको मज़ेदार चीज़ें लगती थी, मेरे दोस्त को वो सब बकवास खराब लगता था। और हमेशा से उसको एक गुस्सा सा रहता था उसके दिमाग में लोगों के टुवर्ड्स की, क्यों सारे लोग ऐसे बेकार से होते हैं भाई, मैं क्यों ऐसा हूँ कि मैं ही ठीक हूँ इस दुनिया में। ऐसा उसका एक माइंडसेट सा बन गया था। और बहुत ही ज़्यादा डिसइंटरेस्टेड हो गया था वो चीज़ों में। जब उसने फाइनली जाके डिसाइड किया कि भाई मैं इस ग्रुप में और रह नहीं सकता, क्योंकि मैं खुश नहीं हूँ इनके साथ रह के, और जब उसने वो ग्रुप छोड़ दिया, जब उसने हिम्मत दिखाई अकेले रहने की, तब उसको जाके उसका अकेलापन कम हुआ। मेरी बात समझो आप, जब उसने एक ग्रुप को छोड़ के अकेले रहना शुरू किया, अपने खुद की दुनिया में रहना ज़्यादा शुरू किया, तब उसको अकेलापन कम फील हुआ। अब देखो, ये दोनों केसेस बहुत सिमिलर है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा एक डिफरेंस है, क्योंकि एक ग्रुप डायरेक्टली डिस्ट्रक्टिव था एक इंसान के बिहेवियर के टुवर्ड्स, और दूसरा ग्रुप डिस्ट्रक्टिव नहीं था, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें थी जो आप अग्री नहीं करते हो, जिससे जो आपको इंटरेस्ट नहीं देती है, लेकिन फिर भी आप उसमें रहते हो डर के मारे। लेकिन इन दोनों चीज़ों में कॉमन ये था कि इन दोनों को डर लगता था कि अगर इन लोगों ने ग्रुप छोड़ दिया तो ये लोग अकेले पड़ जाएंगे। अब इस साइकोलॉजी को, इस माइंडसेट को हम लोग एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। अब एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी में ये कहा है कि लोनलीनेस का कॉज अर्ली ह्यूमंस के टाइम से है। काफ़ी प्रॉब्लम्स के बारे में मैंने बोला है कि वो अर्ली ह्यूमंस के टाइम से है, जब हम लोग गुफाओं में रहते थे। काफ़ी हमारे बिहेवियर्स तब से डेवलप हो रहे हैं। तो अकेलापन, ग्रुप्स में रहना, पीपल प्लीजिंग, ये जो चीज़ें हैं ये भी तब से ही आ रखी है। अब जब हम लोग गुफाओं में रहते थे और जब हम लोग जंगलों में रहते थे इंसान, तो हम लोग को ग्रुप्स में रहने की आदत थी, हम लोग ट्राइब्स बनाते थे। और जब हम लोग ट्राइब्स बनाते थे, हमारे दिमाग में ये रहता था कि हम लोग जितने इकट्ठा होकर रहेंगे उतना हम लोग सेफ रहेंगे, जितना इकट्ठा होके हम लोग जितना ग्रुप्स में रहेंगे उतना हम लोग सेफ रहते हैं। और इसके रीजंस आप खुद ही समझ सकते हो क्यों है। सेफ्टी इन नंबर्स हमेशा से एक फैक्ट रहा है। अब जो इंसान ट्राइब से अलग हो जाके रहता था, जो इंसानों को ट्राइब से किसी रीजन से निकाल दिया जाता था, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो किसी चोरी की वजह से हो, क्राइम की वजह से हो, लेकिन किसी भी इंसान को अगर ट्राइब से किसी भी रीजन से अलग कर दिया जाता था तो उसके सर्वाइवल के चांसेस काफ़ी हद तक गिर जाते थे। और इस चक्कर से वो इंसान के दिमाग में एक बात बैठ जाती थी कि भाई मैं मर जाऊंगा किसी भी दिन, क्योंकि मैं रह अकेले रहा हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, मेरी सिक्योरिटी कम हो रखी है, मैं मर जाऊंगा। और इसीलिए जब आपको अकेलापन फील होता है तो आपको डिप्रेशन सा फील होने लग जाता है, एक होपलेसनेस सा फील होने लग जाता है, क्योंकि आपके दिमाग में अभी तक वो प्रोग्रामिंग है। समझ रहे हो मेरी बात को, सेंस बना रही है मेरी बात? तो इसीलिए बहुत सारे लोग ग्रुप में रहने के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खोने को रेडी है, क्योंकि वही प्रोग्रामिंग इनको बोलती है कि ग्रुप के साथ रहो, तुम जिंदा रहोगे ज़्यादा टाइम तक, तुम ज़्यादा टाइम तक खुश रहोगे। अब आज के ज़माने में ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि अगर आप ग्रुप किसी झुंड से अलग हो गए तो आप मर जाओगे, नहीं भाई। आज की दुनिया काफ़ी एडवांस हो चुकी है ऐसी पुरानी चीज़ के लिए, ऐसी पुरानी प्रॉब्लम्स के लिए। लेकिन भाई तुम्हारी भी गलती नहीं है अगर तुम ऐसे एक सिचुएशन में फंसे हुए, क्योंकि तुम्हारी प्रोग्रामिंग ही वही है। अब ऐसे सिचुएशन का सोल्यूशन क्या है? क्योंकि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और आप अपनी
स्टैंडर्ड्स को, जब तक दूसरे लोग से गिरवाने के लिए रेडी हो, बस एक ग्रुप में रहने के लिए, तो आप अपनी खुद की आइडेंटिटी कैसे फॉर्म करोगे? आप अपनी खुद की स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाओगे? मेंटली आप कैसे एक लेवल पे पहुंचोगे जहाँ पे आप खुद के इंसान हो? कल के वीडियो में मैंने इसी के बारे में बात किया था कि खुद के इंसान बनने के लिए तैयार हो जाओ, किसी और की बातों में मत आओ। तो जब तक आप खुद के इंसान बनने के लिए रेडी नहीं हो, तब तक आप एक हाई वैल्यू इंसान नहीं बन पाओगे ना। और जब तक आप ऐसे ग्रुप में अपनी आइडेंटिटी को दबाते रहोगे, अपने इंटरेस्ट को दबाते रहोगे, अपनी खुशी को दबाते रहोगे दूसरे लोगों के डर से, तब तक आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट या फिर आप सेल्फ रियलाइजेशन उस लेवल तक नहीं पहुंच पाओगे जहाँ पे आप एक खुद का स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बना पाओ। मैं हमेशा 2-3 पॉइंट्स बार बार रिपीट करते रहता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इसका सोल्यूशन एक बहुत ही पुराना एक फिलोसफिकल एक आर्केटाइप है, फिलोसफिकल नहीं लेकिन एक आर्केटाइप, एक एक तरह से एक इमेजरी है एक पर्टिकुलर टाइप की आइडेंटिटी की, और इसको हम लोग बहुत टाइम से लोन वुल्फ के नाम से पहचानते हैं। अब हाँ, आज के ज़माने में ये वर्ड थोड़ा सा गलत यूज़ ज़्यादा होता है, और आप में से कई लोगों को लग रहा होगा कि भाई क्या उल्टी फुल्टी बातें कर रहा है, लोन वुल्फ वगैरह बच्चों की बातें है ये। मेरी बात सुनिए, लोन वुल्फ जो टर्म है वो एक मीम या फिर वो एक मजाक के टर्म की तरह बना नहीं था। वो एक टर्म था जो डिस्क्राइब करता था एक्चुअली एक इंसान को, एक पर्टिकुलर पर्सन को, एक पर्टिकुलर एंटिटी को जो अकेला रह के सर्वाइव और थ्राइव कर पाए। जो भेड़ियों का दल होता है ना, भेड़िया जो होता है वो लोग दलों में, ग्रुप्स में रहते हैं, झुंड में रहते हैं जंगलों में, और अगर एक भेड़िया उसमें से अलग हो जाता है वो मर जाता है। लेकिन कभी कभार एक ऐसा भेड़िया होता है उनमें से जो अकेले रह के भी जिंदा रह पाता है, और जिंदा ही नहीं रह पाता, वो कभी कभार अकेले रहने के बाद इतना शक्तिशाली होकर वापस आता है कि वो अपने झुंड में लीडर बन जाता है। वो अपने झुंड को दोबारा वो अपने झुंड को कंट्रोल करना शुरू करता है, क्योंकि वो इन अकेले हार्श कंडीशंस को अगर खुद ही मतलब हरा पाएगा, इन हार्श कंडीशंस में वो खुद ही अकेले सर्वाइव कर पाएगा, तो ऑब्वियसली उसका टफनेस, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी रेजिलियंस, उसकी ताकत इतनी बढ़ जाएगी कि उसके सामने भाई कोई कुछ नहीं है। अगर एक झुंड को एक काम करने के लिए, अगर कोई ऐसा कुछ टास्क है जिसके लिए एक झुंड को इकट्ठा होना पड़े, अगर एक आदमी उसको अकेले कर पाएगा तो उसका तो भाई ताकत ही झुंड से ज़्यादा है ना, उसकी तो वैल्यू झुंड से ज़्यादा ही होगी। और अगर वो ऐसे झुंड में आ गया, भाई लोग तो सोचेंगे भाई ये तो हमारी झुंड के बराबर अकेला आदमी है, हम लोग तो भाई कुछ नहीं है इसके सामने। तो ये जो लोन वुल्फ का आर्केटाइप है, एक लोन वॉरियर का आर्केटाइप है, एक लोन सैमुराई या फिर कुछ भी आप ले लो, एक लोन योद्धा, एक अकेला योद्धे का आर्केटाइप है। ये एक सोल्यूशन है एक तरह से इस प्रॉब्लम का, क्योंकि अगर आप अकेले में कंफर्टेबल रहना शुरू कर दोगे तो आप मतलब इसमें पढ़ोगे ही नहीं कि आपको लोगों को खुश रखना है, या फिर किसी को कुछ मना कर दिया करने से तो वो आदमी को बुरा लगेगा कुछ। लेकिन अकेले होने में कंफर्टेबल लगना भी उतना आसान नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बोला था, हमारी वायरिंग ही ऐसी है कि हमें झुंड के साथ रहना है। तो क्या करा जाए ऐसे सिचुएशन में? क्या करा जाए? सबसे पहले तो आप एक्सेप्ट करो कि जो आप हो, आप एक इंडिविजुअल हो, और जब तक आप खुद ग्रो नहीं करोगे, जब आप एक इंडिविजुअल खुद अपना आइडेंटिटी फॉर्म नहीं करोगे, तब तक भाई आप कुछ अचीव नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं तुम्हें अचीव क्या करना है, तुम्हें पता नहीं है तुम्हें कैसे अचीव करना है, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है भाई तुम कौन हो। और भैंसो, तुम्हें जब पता ही नहीं है तुम कौन हो तो तुम कुछ कर घंटा उखाड़ पाओगे दुनिया में? सेकंड चीज, अगर अपने आप को आप एक ऐसे ग्रुप के साथ सराउंड कर सकते हो जो एक्चुअली बेनिफिशियल है आपके लिए, जो आपको ग्रो करने में हेल्प करता है, जो आपकी आइडेंटिटी को इमर्ज करवाने में हेल्प करता है, तब आपको भाई अकेले रहने की भी जरूरत नहीं है। और हो सकता है आप में से कई लोग बोले यार मैं ऐसे इंसानों को जानता ही नहीं हूँ जो मतलब सेल्फ इंप्रूवमेंट वगैरह के बारे में बात करते हैं। तो हाँ, बहुत पॉसिबल है कि आपका सिचुएशन ऐसा है, क्योंकि भाई कितने परसेंटेज लोग एक्चुअली सेल्फ इंप्रूवमेंट के बारे में फोकस्ड है? कितने पॉपुलेशन में कितना परसेंटेज होगा लोगों का जो हमारे जितने लेवल पे फोकस्ड है, आपके और मेरे जितने? बहुत ही कम होंगे ना। इसलिए तो हम लोग 1% से भी नीचे वाले लोगों में आते हैं, और इसलिए तो हम लोग एक अलग पाथ में चल रहे हैं। और ये अलग पाथ जो है वो है काफ़ी मुश्किल, लेकिन इसको पार करेंगे तो हम लोग भी मतलब ऐसे इंसान बन के इमर्ज होंगे जो काफ़ी एक हाई वैल्यू रखता है।
अगर आसान होता तो सब लोग करते थे ना, लेकिन आसान नहीं है मेरे भाई। डिफ़िकल्टी आप एक्सपेक्ट करोगे तभी आप इस पाथ पे आगे चल पाओगे, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं ये करूँगा और आसान होएगा, नहीं भाई, आसान नहीं होता। कुछ भी आपको अगर अचीव करना है तो वो चीज़ आसान नहीं हो सकती है। अगर आसान होती, जैसे मैंने कहा कि सब लोग कर लेते हैं, लेकिन नहीं कर रहे सब लोग। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उन लोगों में से हो जो डिफ़िकल्ट चीज़ें करने के लिए रेडी है लाइफ में, वो सब अचीव करने के लिए जो मतलब मेजॉरिटी लोग कभी अचीव नहीं कर पाएंगे, जिन जो मेजॉरिटी लोगों के लिए एक सपना है। देखो, मैं तो, मेरा हमेशा से ये माइंडसेट रहा है कि मेरे को ऐसी चीज़ें चाहिए जो बाकी लोग सपने में भी नहीं सोच पाए। अब हाँ, मेरा और आपका सक्सेस का डेफिनेशन बहुत ही अलग हो सकता है, बिकॉज सक्सेस इज नॉट नॉट ऑब्जेक्टिव। सक्सेस एक बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है। आपके लिए सक्सेसफुल होना, मेरे लिए सक्सेसफुल होना बहुत ही अलग चीज़ है। लेकिन आपको भी अगर सक्सेसफुल होना है और मेरे को भी अगर सक्सेसफुल होना है, तो हम लोगों को भी हार्डशिप्स फेस करनी पड़ेगी। हो सकता है अलग वेज में हो, लेकिन हार्डशिप्स फेस करनी पड़ेगी। और अकेलापन एक बहुत बड़ा हार्डशिप है जो कॉमन है सक्सेसफुल लोगों के लिए। काफ़ी सक्सेसफुल लोगों ने यही बोला है कि उनको अकेले में काफ़ी टाइम स्पेंड करना पड़ा, क्योंकि काफ़ी लोग आपकी इस जर्नी में आपके साथ चलने से मना ही कर देंगे, क्योंकि ये एक बहुत डिफिकल्ट जर्नी है भाई। कौन करेगा नो फैप, कौन करेगा सेल्फ इंप्रूवमेंट, कौन करेगा भाई? इतना मुश्किल है, रोज़ कंसिस्टेंट थोड़ी रह सकते हैं हम लोग इसमें। बहुत लोग होते हैं ये सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी शुरू करते हैं और फिर मतलब बीच में छोड़ देते हैं, क्योंकि भाई डिफिकल्ट लगता है। अब अकेलापन एक बहुत डिफिकल्ट चीज़ है, और मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि ज़बरदस्ती अपने आप को अकेले रखो, नहीं। अकेले रहना भी तुम्हें बहुत बुरी तरह से अफेक्ट कर सकता है, लेकिन अगर तुम अकेले हो, अगर तुम एक ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे तुम ऐसे ग्रुप के साथ हो जो तुम्हें नीचा दिखाता है, जो तुम्हें सप्रेस दबा के रखता है, तो उसमें अकेले रहने से आपका अकेलापन दूर हो जाएगा, क्योंकि आप अपने आप को बेटर एक्सप्रेस कर पाओगे। और जब आप अपने आप को बेटर एक्सप्रेस कर पाओगे, तभी आपको एक मेंटल फ्रीडम मिलेगी जो आपको इन लोगों के साथ नहीं मिल रही है। इन लोगों के साथ आप एक तरह से अकेले भी हो और आपको फ्रीडम भी नहीं मिल रही है। देखो, काफ़ी लोग होते हैं जो मतलब पीपल प्लीजिंग पर्सनालिटी रखते हैं और वो इसमें खुश भी रहते हैं, और वो ऐसे ग्रुप्स के साथ चिपके रहते हैं। भाई, आप कई लोगों को जानते होंगे, मेरे को पता है, जो मतलब ज़बरदस्ती किसी ग्रुप की में बैठे रहते हैं, वो चमचागिरी करेंगे या फिर कुछ करेंगे, और खुद की उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती है, और आप भी ऐसे लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करते हो, क्योंकि ऐसे लोग रिस्पेक्ट वर्दी होते भी नहीं हैं। लेकिन ये लोग उसी में खुश है, ये लोग अपने आप को चेंज किसी तरह से करना नहीं चाहते। लेकिन अगर आप 10 साल का डिफरेंस लगाओ, अभी आप जो जहाँ पे हो, आप 10 साल में अगर आपने जो मैंने बातें की हैं, जो मैंने आपको पर्सपेक्टिव दिया, अगर आप पीपल प्लीजिंग से हट जाओ और आप लोनलीनेस में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करो, आप अगर 10 साल में कंपेयर करोगे आपके प्रोग्रेस और इस बंदे की प्रोग्रेस जो इन सब चीज़ों में खुश है, वो बंदा वही का वही कर रहा होगा। हो सकता है अलग ग्रुप के साथ वो चिपका हो, लेकिन वो बंदा उसी स्टेटस में अटका रहेगा, क्योंकि उसने अपने अंदर कोई चेंज नहीं लाया, वो अपने कंफर्ट जोन से निकला नहीं, क्योंकि उसको अकेले रहने का डर रहता है। तो ये जो अकेले रहने का डर है, इसको हटाओ, एक लोन वुल्फ बनो, एक लोन इंसान बनने में कंफर्टेबल हो जाओ। एक्सपेक्ट करो अकेलापन आएगा आपकी ज़िंदगी में, और जो भी अकेले प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आप ये सोचो कि आप अपने आप को इस लेवल पे बनाने की कोशिश करो जहाँ पे अकेले आप जो जिसको एक पूरा ग्रुप प्रॉब्लम, जो कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें पूरा एक ग्रुप लगता है, आप वो अकेले कर पा रहे हो। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई मेरे ज़िंदगी में पीयर्स ऐसे नहीं आ सकते जो मतलब मेरे को सपोर्ट नहीं करेंगे, या फिर ऐसा कोई लोग मेरे आसपास नहीं है जो मेरे को अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, तो भाई ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान दोस्त ही हो। आपके पेरेंट्स हो सकता है वो लोग हो जो आपकी ज़िंदगी में जो आपसे अच्छी अच्छी बातें शेयर करेंगे, आपको अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाएंगे, आपको अच्छे अच्छे पाथ्स पे ले जाएंगे, आपको अच्छी अच्छी चीज़ें करने के लिए इनकरेज करेंगे। हो सकता है वो आपके पेरेंट्स हो, कोई भी रिलेटिव हो, काफ़ी समझदार वाइज रिलेटिव्स हो आपके। और ये भी हो सकता है कि वो ऐसे लोग हो जिनने एक्चुअली ज़िंदगी में कुछ अचीव किया है। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो मतलब अपने बुक्स लिखते हैं कुछ अचीव करने के बाद, या फिर इंटरनेट पे अच्छे अच्छे बातें बताते हैं। तो ये लोग जो है, इनकी बातें भी अगर आप ले रहे हो, तो एक तरह से ये लोग भी आपके पीयर्स बन गए, क्योंकि ये लोग भी आपको इनकरेज कर सकते हैं। हाँ, ये एक टू वे स्ट्रीट नहीं है जहाँ पे आप इनसे बातें कर पाओ और ये आपसे वापस बातें कर पाए। लेकिन अगर आप इनका इन्फॉर्मेशन भी ले रहे हो और आप इनसे कोई वापस बात नहीं कर पा रहे हो, कम से कम भाई जो वो बेकार सा ग्रुप था जो तुम्हें डिस्करेज करा था, उससे तो बेटर ही है। और अगर आप मेरे चैनल पे आते हो तो भाई मैं आपके लिए हमेशा रेडी रहता हूँ आपको इनकरेज करने के लिए, और मैं खुश होऊंगा अगर आप मेरे से भी बातें करोगे खुल के, क्योंकि भाई मैं आपका भाई ही हूँ और मैं इनकरेज करता हूँ ऐसे टाइप के इंटरेक्शन। मैं
होप करता हूँ कि एक ऐसी कम्युनिटी फॉर्म हो जाए इसके थ्रू, जहाँ पे लोग एक दूसरे की हेल्प कर पाए, जहाँ पे लोग एक ग्रुप बना पाए कि वो आपस में एक दूसरे की हेल्प कर पाए। मैं होप करता हूँ वो हो जाए, लेकिन मैं अभी किसी स्टेज में नहीं हूँ ऐसा कुछ करने के लिए। तो मैं आपको जो सपोर्ट दे सकता हूँ वो मैं अपने पर्सनल लेवल पे ही दे सकता हूँ, और मैं दूंगा वो आपको लेवल पे सपोर्ट, अगर आपको चाहिए होगा। तो मेरे भाई, फालतू बातों में मत आओ, अपने आप के खुद के इंसान बनो। और अगर आपको कोई नीचा दिखा रहा है, अगर आपका सर्कल बेकार है, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको दबाया जा रहा है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आप खुश नहीं हो दूसरे लोगों के साथ रह के, कुछ पर्टिकुलर लोगों के साथ रह के, तो भाई तुम्हारी भलाई उन लोगों को छोड़ने में ही है। ये नहीं कह रहा कि उनको ब्लॉक कर दो या कुछ कर दो या ऐसा कुछ कर दो ड्रास्टिकली, नहीं। उनसे बातें कम कर दो, और इवेंचुअली तुम्हें खुद ही मतलब कंफर्ट फील होना शुरू हो जाएगा। अगर आपने स्टार्टिंग में एक्सट्रीम स्टेप ले लिया कि भाई इनको अभी से ही छोड़ देता हूँ, हो सकता है कि यार तुम्हें बहुत दिक्कत हो, लेकिन आ, आगे जाके तुम वापस भी इनको ज्वाइन कर दो। इसलिए मैं कह रहा हूँ छोटे छोटे स्टेप्स लो, हल्के से स्टेप्स लो। पहले थोड़ा बात करना कम करो, इवेंचुअली ओवर टाइम तुम खुद ही मतलब कंफर्टेबल फील करोगे। और कभी भी ये मत सोचो कि उन लोगों को कैसा फील होगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो लोग ही तुम्हारे बारे में उतना नहीं सोच रहे हैं कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है। तो तुम्हें भी कोई ऑब्लिगेशन नहीं बनता है। अगर तुम्हारे लिए उन लोगों ने एक अच्छी चीज़ की है, उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम्हें वो जिस तरह से फील करवा रहा है, भाई तुम कोई खिलौना नहीं हो, तुम कोई ऐसा कोई सर्विस नहीं हो जिसको कोई खरीद सकता है। तुम एक खुद के इंसान हो, तुम रिस्पेक्ट डिजर्व करते हो, तुम एनकरेजमेंट डिजर्व करते हो, तुम बहुत प्यार डिजर्व करते हो। इसलिए अपने सराउंडिंग्स को ठीक से चूज़ करो। और अगर नहीं चूज़ कर सकते तो अकेले रहने में कंफर्टेबल फील करना शुरू करो। लेकिन आपको एक बात बताऊं भाई, तो तुम अकेले नहीं हो, आप अकेले नहीं हो। आप ये जो बात सुन रहे हो, आप अकेले नहीं हो, क्योंकि मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूँ। और हम लोग ये जंग साथ में जीतेंगे मेरे भाई।